नमस्कार दोस्तों। यूनियन बजट 2024 जल्द ही अनाउंस होने वाला है 23 जुलाई को। और इस बजट से सभी लोगों को उम्मीद है। अपन जैसे लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसको भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, जो खेती पे काम करते हैं, उनको खेती से रिलेटेड बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जॉब वाले लोगों को जॉब से बहुत उम्मीदें हैं। इंफ्रा सेक्टर वाले लोगों को इंफ्रा सेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इन सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ नया करने की कोशिश करे, हमारे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। स्पेशली बात करें गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको भी यहाँ पे बहुत सारी उम्मीद है कि टैक्स में थोड़ी बहुत छूट दी जाए। बहुत ज्यादा टैक्स हो रहा है। स्टॉक मार्केट पे जो अपन काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ी बहुत यहाँ पे टैक्स की बात चल रही है, तो टैक्स में छूट दी जाए। जैसे एसटीटी जीटीटी, उसके अपन अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट बात चल रही है कि इन टैक्सेस को बढ़ाया जाए। तो देखते हैं, ये बजट के चीज के बाद ही अपने को पता चलेगी सारी चीजें। पहले तो अपन जस्ट एज्यूम कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया पे या फिर कोई बार न्यूज चैनल आप देख रहे हो, तो जस्ट सारे लोग एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम कर रहे हैं या फिर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट का ऐसा ऐसा प्लान है। बाकी बजट आपको पता है बहुत सीक्रेट होता है। निर्मला सीतारमण जी जिस टाइम बजट पढ़ना स्टार्ट करेगी, 23 जुलाई को, आई थिंक 11 बजे के आसपास, वो बजट जब पड़ेगी, तो आई थिंक मुझे जहां तक याद है, उनको भी वो बजट उसी टाइम पता चलेगा कि बजट में ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। उनको पता होगा, लेकिन जो वहां पे लोग बैठे होंगे उन लोगों को भी सारा पता नहीं होता है। तो बजट में किसी को कोई आइडिया नहीं होता है कि क्या आने वाला है। जस्ट अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि अपन स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक की जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के हैं। बजट के बाद इन स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है, तो आप इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। आपके पास पहले से हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास नहीं तो आप इनको एक स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हो, 15-20 दिन के लिए या फिर 2-4 महीने के लिए आप यहाँ पे इनको वेट कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सरी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक धमाकेदार वीडियो में, जहाँ पे आपको आज बहुत कुछ सीखने की मिलेगी। लास्ट में अपन इस वीडियो में स्पेशल बात करेंगे कि कैसे रिस्क को मैनेज करके, मनी को मैनेजमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाए। अगर इन सारे पांचों स्टॉक को आप ले रहे हो, तो किस अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी उठाए, है ना, कितना फंड लगाए, कैसे रिस्क को मैनेज करे। 2-3 स्टॉक चल गए, 2-3 स्टॉक हो सकता है उस सेक्टर में कुछ बजट में गलत आ गया तो वो नीचे चला गया, बाकी 2-3 स्टॉक ऊपर चले गए। तो सारी चीजें किस तरह से मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें भी अपन यहाँ पे वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। तो वीडियो को पार्ट एंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की है। तो मेरी मेहनत के लिए दोस्तों मैं आपका बस एक लाइक चाहता हूँ, प्यारा सा कमेंट चाहता हूँ, और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी लंबा होगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी सीखने वाला रहेगा। बहुत कुछ आप यहाँ पे सीख के जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, बाद में देख लेना। लेकिन आधी अधूरी चीजें देखने से कुछ समझ में नहीं आया, तो टाइम मिले तभी जाके वीडियो देखना। और एक बात और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में मेरी कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, जस्ट ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की से पहले, या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा, उससे सलाह जरूर लीजिएगा। यहाँ पे कोई आपको बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ये सेक्टर की कंपनी है, कंपनी का फंडामेंटल ये है और टेक्निकल एनालिसिस ये है। साथ में मैंने आपको ये चीज नहीं बताई, इस वीडियो में अपन चार्ट पे ही काम नहीं करेंगे। अपन पूरा निचोड़ने की कोशिश करेंगे कंपनी को, कि कंपनी का ओवरऑल स्टेटस क्या है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल देखने के बाद, फंडामेंटल अगर स्ट्रोंग है तो चार्ट पे कंपनी अपने को स्ट्रोंग दिख रही है या नहीं दिख रही। अगर चार्ट पे स्ट्रोंग है, फंडामेंटल वीक है, तो ये सारी चीजें अपने यहाँ पे कवर करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो लास्ट तक देखोगे जब आपको पता चलेगा। पहली कंपनी मैंने आपके सामने लगाई हुई है कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स कंपनी की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड की ये कंपनी है, जहाँ पे ये एग्रीकल्चर में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा हो, कावेरी सीड्स, तो एग्रीकल्चर में मक्का, बाजरा, ज्वार, सब्जी में टमाटर, हर तरह की प्रोडक्ट में ये काम करती है। और आपको पता है, जब तक इंसान है, जब तक गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और टमाटर, सब्जी, कोई सी भी सब्जी ले लीजिए, कभी खत्म नहीं हो सकता। इनका मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकता। कंपनी की थोड़ी सा आपको प्राइस जो है, स्टॉक का जो प्राइस है, थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा।
900 या 1000 रुपए के आसपास दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से इसके चलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ अच्छा अनाउंसमेंट किया अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो फिर ये स्टॉक फटने के लिए तैयार है। प्राइजेक्शन पे अच्छा दिख रहा है, प्राइजेक्शन की बात करेंगे, उससे पहले अपन फंडामेंटल पे चलते हैं। देखो फंडामेंटल में अब टेक्निकल चीजों में बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं फंस जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, ये रेसो वो रेसो फलाना रेसो, नेट प्रॉफिट या फिर कितना एसेट्स कितनी लाइबिलिटीज है कंपनी के पास। तो ये सारी चीजों को मैं निचोड़ करके सिंपल वे में, जैसे कि अपनी क्या है एक्सपर्टीज है, देसी स्टाइल में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो कावेरी सीड्स कंपनी एग्रीकल्चर फील्ड की कंपनी है, और एग्रीकल्चर फील्ड मेरे को जहां तक लगता है इस बार बीजेपी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करने वाली है। तो आपको स्टार्ट करता हूँ। किसी भी कंपनी में जाने से पहले आप एक दो चीजें जरूर देख लो, एक होता है पीई रेशो, एक होता है पीबी रेशो। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड में आपको नहीं जाना है। पी रेशो का वैसे अगर बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो इसको बोलते हैं, और पीबी रेशो की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशो इसको बोलते हैं। दोनों जो रेशो वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। देसी स्टाइल में अगर बात करें अपन कि कंपनी का जो प्राइस है वो इसकी औकात से ज्यादा चल रहा है या फिर इसकी औकात से नीचे चल रहा है, ये चीजें अपन को पी रेशो और पीबी रेशो दिखाता है। एक्सपर्ट क्या माने तो किसी भी कंपनी का पी रेशो अगर 20 से 25 के बीच में रहता है तो एक हेल्दी अच्छा पी रेशो माना जाता है। पीबी रेशो की बात करें, ये 2 से 3 के बीच में रहता है तो ये हेल्दी माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि इस कंपनी में आप जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा सकते हो, इस कंपनी में आप अपना पैसा लगा सकते हो। तो यहाँ पे अपन इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो पी रेशो है वो निकल के आ रहा है 17 के आसपास, जो कि अच्छा पी रेशो। इसका मतलब ये है कंपनी ठीक ठाक चल रही है। जिस अकॉर्डिंग इसका प्राइस है 963 के आसपास इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है, उस अकॉर्डिंग कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर अपन बोलेंगे बैलेंस्ड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। पीवी रेशो की बात करेंगे, पीवी रेशो थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है। 3 से 4, 2 से 3 मैंने बताया, तो 4 चल रहा है, कोई यहाँ पे ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दोनों चीजों से अपने को पता चल रहा है कि कंपनी की जो औकात है वो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग सही चल रही है। उसके बाद में अपन नीचे आएंगे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को देखने को मिलेगी वो है, यहाँ पे आप इन चार्ट पे भी फोकस कर सकते हो, इन चार्ट से ही आप यहाँ पे पता कर सकते हो। इनकी सेल जो है कंटिन्यू बढ़ रही है। इनके प्रॉफिट की बात करें, पहले डाउन था लेकिन अब अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो डायरेक्टली आप इन पे देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लेना चाहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस पे कि कंपनी वास्तव में कुछ कमा रही है या फिर नहीं कमा रही। तो इनके नेट प्रॉफिट की अपन बात करते हैं तो कंटिन्यू बेसिस पे ये अपना जो प्रॉफिट है कंपनी मेंटेन करती हुई आ रही है। यहाँ पे जो भी वैल्यू दिख रही है आपको ये करोड़ों में है। तो लास्ट 2022 में अपन बात करें 208 करोड़ इनका प्रॉफिट था, 2023 में बात करें तो इनका 267 इनका प्रॉफिट था। तो कंटिन्यू इनका जो प्रॉफिट है वो मेंटेन्ड है, प्रॉफिट में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं। अब अपन देख लेते हैं कि कंपनी में शेयर होल्डिंग क्या चल रही है। तो कंपनी में शेयर होल्डिंग की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर का यहाँ पे होल्डिंग 60% है। एफ जिसका यहाँ पे 19-19% स्टेक है इस कंपनी में। पब्लिक सेक्टर की बात करें अपन तो यहाँ पे 16% है। डीआईआई की बात करें तो यहाँ पे 5% है। देखो किसी भी कंपनी में अगर एफआईआई डीआई ने इन्वेस्ट कर रखा है तो मतलब एफआईआई डीआई आप जानते हो मोटा पैसा, या फिर बात करें ऑपरेटर आप डायरेक्टली समझ सकते हो। तो एफआईआई डीआई ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% और डीआई ने यहाँ पे 5% इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये चीज अच्छी दिख रही है कि कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट है, बड़े लोगों का भी इंटरेस्ट है। दो तीन चीजें अपन ने देखी, तीनों अपने फेवर में है। उसके बाद अपन देखते हैं, थोड़ा बैलेंस शीट भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो दो चीज होती है, एक तो लाइबिलिटीज और एक एसेट्स। अगर लाइबिलिटीज और एसेट्स आप नहीं समझ पाते हो तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि कोई भी चीजें तो तुम्हारी जेब से पैसे को छीनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कार, आपकी कार क्या करती है, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख की अपनी कार ले ली, वो क्या रहा, वो जो कार है वो क्या आपको कमा के देगी? नहीं। कभी भी घूमने जाओगे आपकी जेब से पैसा निकाल गएगी वो गाड़ी। कैसे निकालेगी? अब उसमें पेट्रोल डलाओगे, मेंटेनेंस होगा, पंचर हो गई, कुछ हो गई, बहुत सारी चीजें, मतलब वो आपका खर्चा कराएगी। 10 लाख आपने खर्च किए, उसके बाद भी कंटिन्यू आपके जेब से पैसा निकाल के खाती रहेगी। दूसरी चीज होती है एसेट्स। एसेट्स वो चीजें होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी प्रॉपर्टी का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सिटी में
आपका जो मार्केट है वहां पे आपने अपना प्लॉट ले रखा, प्लॉट लेके वहां पे अपनी एक शॉप बना दी आपने। अब उस शॉप में आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब वो शॉप को आपको रेंट पे दोगे, हर महीना 10 हजार, 5 हजार, जितना भी आपके इलाके में रेंट हो आएगा। उससे क्या होगा, आपकी इनकम होगी। मतलब वो आपने 10 लाख रुपए लगाए, वो 10 लाख रुपए आपको पैसा कमा के देंगे, मतलब वो हो गया आपका एसेट्स। तो दो चीज होती है, लाइबिलिटीज जो आपका खर्चा कराती है, एसेट्स जो आपकी जेब में पैसा डालती है, आपको इनकम जनरेट करके देती है। तो ये चीज कंपनी में देखना जरूरी है। बाकी ये देखो बहुत सारी चीजें कंपनी जो है फर्जी में लिख देती है, यहाँ पे कुछ भी लिख देती है। तो यहाँ पे अपन नहीं जाएंगे तो ही बढ़िया है। लाइबिलिटीज का मतलब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपनी में डेट कितना है, मतलब कंपनी लोन कितना ले रखा है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ऑलमोस्ट जो यहाँ पे है टोटल एसेट्स की अपन ने बात करी, तो यहाँ पे 2048 करोड़ इनके पास लाइबिलिटीज है। और एसेट्स की बात करें 2048, मतलब इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पे अभी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो फंडामेंटली अगर अपन ने यहाँ पे देखा इसको, तो ये कंपनी अच्छी दिख रही है अपने को थोड़ा बहुत। और यहाँ पे अपन देख लेते हैं कंपनी में लोगों का क्या मानना है। कंपनी में यहाँ पे देखा गया है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, मतलब ना के बराबर इनकी डेट है। और लास्ट 3 ईयर में देखोगे इनकी आरओआई जो है ऑलमोस्ट 22% है। तो कंपनी लोगों को अच्छा कमा के दे रही है। तो यहाँ से फंडामेंटली अपने को अच्छा दिख रही है। फंडामेंटल से अपना काम नहीं चलेगा, अपने को टेक्निकल में अपन एक्सपर्ट है, चार्ट में अपन एक्सपर्ट है, तो चार्ट को देखना बहुत जरूरी है। चार्ट की बात करें, मैंने आपके सामने वनडे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, और वनडे के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, कंपनी अच्छा चलती हुई आ रही है। यहाँ पे इसने एक बॉक्स टाइप का पैटर्न बनाया हुआ था, या फिर बात करें अपन पॉल विद द फ्लैग या बुलिश फ्लैग का पैटर्न बनाया हुआ था। इसका इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके फिर से ये कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे अच्छा प्राइजेक्शन है। अगर आपको आने वाले टाइम में ये कंपनी इस ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट पे दिखती है, या फिर मैं बात करूं 1020-30 के रेंज में अगर आपको ये मिलती है, आप इस पे बाय कर लेना। लास्ट स्विंग लो का एसएल लगा के आप यहाँ पे इजीली इस ट्रेड में इंटर कर सकते हो। एक स्विंग ट्रेड भी यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आपको वनडे टाइम फ्रेम पे दिखना चाहिए, है ना। तो इस स्विंग लो का एसएल लगा के आप इसमें जा सकते हो। अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे ये कंपनी आपको आने वाले 10-15 दिन में दिखा सकती है। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी की, पायनर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी यहाँ पे काम करती है स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट में। और जिस अकॉर्डिंग दोस्तों आप देख रहे हो, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का डेवलप हो रहा है, इंडिया का जो इंफ्रा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया की इकोनॉमी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। इंफ्रा बढ़ेगा, इंफ्रा का मतलब बिल्डिंग बढ़ेगी, ब्रिज बनेंगे, और नई नई बिल्डिंग बनेंगे। तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टील काम आता है, आयरन काम आता है। और आजकल आयरन को रिप्लेस करती है स्टील में। तो ये कंपनी आयरन पे भी काम करती है, स्टील पे भी काम करती है। तो आने वाले टाइम में स्टील नीचे नहीं जाएगा। बस अभी मैं करंटली अगर बात करूं, तो आयरन के साथ दिक्कत क्या हो रही है, स्टील के साथ दिक्कत क्या आ रही है, इंडियन जो कंपनी है स्टील सेक्टर में, वो कंपनियां थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि बाहर से स्टील और आयरन यहाँ पे लिया जा रहा है, विदेशों से स्टील और आयरन खरीदा जा रहा है। इस वजह से इंडियन कंपनी घाटे में चल रही है, इंडियन कंपनियों में दिक्कत है। लेकिन अभी बीच में कुछ न्यूज चल रही थी कि इन जो भी टाटा स्टील हो गया या फिर पायनर इंडस्ट्री जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने गवर्नमेंट को सजेशन दिया था कि जो बाहर से चीजें ली जा रही है, विदेशों से जो माल लिया जा रहा है, उस माल को बंद किया जाए, और जो इंडिया जो कंपनी है उन कंपनी से माल लेके काम किया जाए, ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, इंडिया की ग्रोथ हो, इंडिया के लोगों को रोजगार मिले, इंडिया की कंपनी में ही डेवलपमेंट हो। तो आपको पता है मोदी जी स्वदेशी अपनाओ, है ना, उसकी बात करते हैं। तो ये चीजें मेरे को लगता है काफी चीज जल्दी चेंज हो सकती है। बाहर वाला जो माल आता है वो माल बंद करके इंडिया की जो कंपनी से है उन्हीं से माल लिया जाए। तो यहाँ पे पाइनर इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। बात करें पीई रेशो की, जैसे कि अपन ने बात करा, इसका पीई रेशो थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि 40 के आसपास चल रहा है। देखते हैं, पीई रेशो एक नेगेटिव अपने को यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन पीवी रेशो जैसा कि अपन ने बात करा 2 से 3 के बीच होना चाहिए, तो यहाँ पे 2.92 चल रहा है। तो पीवी रेशो के अकॉर्डिंग तो कंपनी क्या है, अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड नहीं, मतलब ठीक ठाक है, अपनी औकात के अकॉर्डिंग इनका जो प्राइस है 170 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे ठीक ठाक है। पीवी रेशो इसका थोड़ा सा ज्यादा है, उसमें अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्टली चलते हैं अपन कंपनी के शेयर होल्डिंग पे, कंपनी क्या क्या कौन कौन यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर है। तो पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे 56%, प्रमोटर की बात करेंगे 40%, एफआईआई 5% है, और डीआईआई 0.32% है। एफआईआई का अच्छा स्टेक है, तो यहाँ पे भी इसमें ठीक ठाक से अपने को
स्ट्रेंथ नजर आ रही है। प्रॉफिट और लॉस की अपन कंपनी की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है, इनका प्रॉफिट कंटिन्यू मेंटेन है। 2022 के कंपेयर में 2023 की अपन बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है। अगर 2021 के कंपेयर में 2022 की बात करें तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। 2020 के कंपेयर में 21 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ था, लेकिन कंटिन्यू 3 साल से देखोगे, 3 ईयर से देखोगे तो इनका प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ से भी अपने को क्या मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बात करें बैलेंस शीट की, इनके पास अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटी देखो यहाँ पे भी सेम सेम है। 2148 करोड़ और 2148 करोड़ ही इनके पास एसेट्स है और उतनी ही लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पे से भी कोई अपने को दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो पे और यहाँ पे जा सकते हो कि कैश फ्लो में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। नेट कैश फ्लो की अगर बात करेंगे तो इनका कैश फ्लो 22 के कंपेयर में 23 में बढ़ा है ना। पैसे की लेन देन, केस का फ्लो, पैसे का लेन देन बढ़ा है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव है। एक चीज अपने को नेगेटिव दिखी है बस कि पी रेशो जो है उसका थोड़ा सा ज्यादा है। तो शेयर होल्डिंग देख लिया अपन ने, प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है ना। और इनके ऊपर ज्यादा लोन भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपन टेक्निकल। देखो मैं बोला कि फंडामेंटल से काम होने से अपना काम नहीं बनेगा, अपने को टेक्निकल पे भी जाना बहुत जरूरी है। तो टेक्निकल की बात करें, इसका ऑल टाइम हाइस ने अभी जस्ट ब्रेक किया हुआ है। वन डे टाइम फ्रेम है, जस्ट नहीं बहुत टाइम हो गया। और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद सबसे अच्छी बात है ये कंसोलिडेट कर चुकी है। अपर साइड में एक रेंज में कंसोलिडेट कर रखी है। तो जब भी इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है, या फिर अपन सिंपल वे में बात करें, यहाँ पे इसने ये बुलिश फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। जब भी इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, ये कंपनी यहाँ पे इसका प्राइस जो है फटने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नजर बना के रखना है। किस लेवल पे आपको नजर बना के रखना है? 180 से 190 के रेंज में आप इसमें जा सकते हो। वन डे टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर एक कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कैंडल क्लोज होता है, आप इसमें जा सकते हो। अगर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर नहीं मिले, यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करता है, तो इसी लेवल के पास आपको अगर कोई सिग्नल दिखता है, बाइंग साइड का डब्लू पैटर्न दिख जाए या फिर मॉर्निंग स्टार टाइप का फिर कैंडल दिख जाए, तो इसी जगह से जा सकते हो। इस जगह से जाओगे एसएल थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। अगर इस टॉप के पास से आप इसमें जाते हो तो लास्ट स्विंग लो जो बनाएगा उसका एसएल लगा के आप इसमें इजीली जा सकते हो। तो ये दूसरी कंपनी हो गई। डायरेक्टली चलते हैं अपन तीसरी कंपनी में। तीसरी कंपनी अपने पास एक आईटी सेक्टर की कंपनी, और आईटी सेक्टर आपने देख रहे हो, कंप्यूटर का जमाना, नेटवर्क का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना कभी कम नहीं होने वाला है। एआई का जमाना आ रहा है तो उसमें आईटी ही काम करती है। आईटी सेक्टर कभी भी आने वाले टाइम में मैं गारंटी दे सकता हूँ 20 साल तक तो आईटी सेक्टर में बूस्ट रहेगा। आईटी सेक्टर कभी भी नीचे नहीं आ सकता। ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में थोड़ी सी गड़बड़ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा गड़बड़ क्या है। लेकिन धीरे धीरे कंपनी अच्छा कर रही है ना। कंपनी गड़बड़ क्यों है? क्योंकि इसका प्राइस अगर आप देखोगे कहाँ से गिरा हुआ है, इसका प्राइस जो है 3000 रुपये से गिरा हुआ है, अभी 326 रुपये के आसपास चल रहा है। तो पहले कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन अभी कंपनी ने काफी सुधार किया है। बात करेंगे अपन टेक्निकली, यहाँ पे चलते हैं और टेक्निकली बात करने की कोशिश करते हैं। पी रेशियो देखोगे ना, 5.6, मतलब कंपनी अपने औकात से काफी नीचे चल रही है। इसका जो औकात है वो ज्यादा की है, उस अकॉर्डिंग इसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए। और ये अंडर वैल्यूड है। बात करें अपन सिंपल वे में तो क्या है, कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो पी रेशो क्या है? 5.6 है। जितना कम पी रेशो रहेगा उतना अच्छा है किसी भी स्टॉक के लिए। जितना ज्यादा पी रेशो रहेगा उतना ही ज्यादा गड़बड़ है उस स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे 5.6 ये अपने को पॉजिटिव दिख रहा है, कंपनी अंडर वैल्यूड है। पीबी रेशो एक से भी कम है, 0.5% है, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर यहाँ पे इस साइड में भी आप यहाँ पे नजर डाल सकते हो। फाइनेंशियली बात करें, 5 स्टार दे रखे हैं यहाँ पे लोगों ने। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पे। शेयर होल्डिंग क्या है? पब्लिक सेक्टर 50% है, प्रमोटर 46% है, एफआईआई की बात करें 5% है, डीआईएस की बात करें नाम मात्र का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो एफआईआई ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये वाली अपने लिए अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट इनका क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो 2022 के कंपेयर में अगर अपन यहाँ पे 2022 के कंपेयर में 2023 देखते हैं तो 2022 में इनका लॉस था, लेकिन 2023 में प्रॉफिट में आ गया। 2024 में इनका रिजल्ट आएगा तो उस टाइम क्या होता है वो भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो इनका प्रॉफिट देखोगे 2022 में 2020 में ये लॉस में थे, 2021 में लॉस में थे, 2022 में भी लॉस में थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगे हैं, प्रॉफिट में आने लगे हैं, है ना।
तो आपको वो चार्ट पे मैंने दिखाया, उसके पीछे का रीजन है। अपन बात कर लेते हैं टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स की। तो टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट इसने भी सेम सेम से दिखा रखे हैं। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाते हैं, ये जो अपना कोई भी अपन ये जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं इसका एनालिसिस करने के लिए, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फंडामेंटली अपने को कंपनी अच्छी दिख रही थी, देख लेते हैं यहाँ पे अगर इसमें स्ट्रेंथ की बात करें क्या दिख रही है। तो कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, ये भी कंपनी डेट फ्री है। और कंपनी हैज डिलीवर्ड एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ, इनकी जो आरओआई है वो भी यहाँ पे लास्ट 3 साल की बात करें अच्छा खासा रिटर्न देने, एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो कंपनी का नाम आपने देख लिया होगा, कंपनी का क्या नाम है, 63 मानसून टेक्नोलॉजी लिमिटेड। चार्ट की बात कर लेते हैं, आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो आईटी सेक्टर तो कभी अंडर परफॉर्म नहीं करेगा। कोई भी कंपनी अगर ऐसा चार्ट दिख रहा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी का इतना गंदा गिरा हुआ चार्ट दिख रहा है, बॉटम पे आके इस टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है, या राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बना के इसने ब्रेकआउट देके निकला है, आप इस स्टॉक में जा सकते हो। तो अभी आप करंटली देखोगे तो इसका शेयर का जो प्राइस है वो कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे इसकी लास्ट देखो क्लोजिंग है, वीकली चार्ट सॉरी इसमें लगा हुआ है, लास्ट वीक की जहां पे यहाँ पे क्लोजिंग है, इसी लेवल के पास से मेरी बाइंग एडवाइस रहेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, इस लेवल के पास आपको बाय सिग्नल मिलना चाहिए। यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल या बुलिश मारू बुजू टाइप की कैंडल मिलती है, तो इसी जगह से चले जाना, उसी कैंडल का लो का एसएल लगाकर, ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। यहाँ से किस टाइप का फॉर्मेशन बन जाएगा, यहाँ पे इस स्विंग लो पे डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बन जाएगा, यहाँ से आप इसमें जा सकते हो। अगर यहाँ से आपको नहीं जाना, थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है, तो अपर साइड से ये वाली ट्रेन लाइन आप फॉलो कर लेना। इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट जब देता है, इस कैंडल इस ट्रेन लाइन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है, आप इसमें जा सकते हो। लेवल निकल के आएगा 390 400 के पास, आप इसमें जा सकते हो। नहीं तो आप 310 से 320 के रेंज में भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपनी थर्ड कंपनी। फोर्थ कंपनी की बात कर लेते हैं, इसको सारे लोग जानते होंगे आई थिंक, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, जो फाइनेंस जो कंपनियां होती है उनको लोन वोन देने का काम करती है, फाइनेंस का काम करती है। जो कंपनी पैसे का काम करती है उसके पास पैसे की कमी हो सकती है, आप बताइए मुझे, हाँ नहीं हो सकती ना। तो पावर फाइनेंस कंपनी है, देखो कंटिन्यू देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर की कंपनी है। अपन पहली कंपनी अपन ने बात करी यहाँ पे कावेरी इंडस्ट्रीज, कावेरी सीड कंपनी एग्रीकल्चर फील्ड की थी। पायनियर की बात करें स्टील एंड आयरन की थी। 63 जो थी मोन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये आईटी सेक्टर की कंपनी थी। पावर फाइनेंस की बात कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल टर्म लेंडिंग कंपनी है। तो इसमें अपन फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल की बात करें तो इनका 13 के आसपास इनका पीई रेशो चल रहा है। पीवी रेशो की बात करें तो 3 से नीचे ही है, 2.5 के आसपास चल रहा है। तो दोनों से अपने को सिग्नल मिल रहा है कि पी रेशो पीवी रेशो बता रहा है कि इनका जो प्राइस है इनके औकात के अकॉर्डिंग सही चल रहा है। कंपनी अंडर वैल्यूड ही है, कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं है कंपनी की। बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पे अपन देखेंगे प्रमोटर जो है वो यहाँ पे 56% के आसपास है। डीआईएस की बात करेंगे, डीआईएस ऑलमोस्ट 20% है। एफआईएस जो है वो 18% है, 18% है। पब्लिक जो है 9% है। तो यहाँ पे देखोगे ना कंपनी का, आप सबसे अच्छी बात क्या दिख रही है आपको, कि एफआईआई डीआईएस जो है ना वो इसमें अच्छा खासा अपना स्टेक लेके बैठी है, अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठी है। तो ये एक इम्प्रेस करने वाली चीज है ना, तो यहाँ से ये अच्छा दिख रही है अपने को। बात कर लेंगे इनके प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपने नजर देखी होगी तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद इन कंपनी ने कितना पैसा कमाया, वो चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो कंटिन्यू बेसिस पे देखोगे तो इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है। 2019 में देखोगे तो 7 करोड़ के आसपास है, सॉरी 7,000 करोड़ के आसपास है। 22 में बात करोगे तो 22 में थोड़ा सा कम था, 6,000 करोड़ के आसपास था। 21 में बात करेंगे 8.5 करोड़ था। 22 में बात करेंगे 10,000 करोड़ था। मार्च 2023 की बात करते हैं तो 11,600 करोड़ इनका प्रॉफिट था। मतलब कंटिन्यू बेसिस पे इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है। ये चीज भी इम्प्रेस करने वाली है स्टॉक में, अपने को यही बता रही है कि आप इस स्टॉक में जा सकते हो। टोटल एसेट और लाइबिलिटीज की बात करेंगे तो वो यहाँ से अपने को सेम सेम सा दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। बाकी मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज दिखा रहा हूँ। आप इसमें क्या चीज देख सकते हो, आप इसमें देख सकते हो कि करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स क्या है। तो करंट लाइबिलिटीज जो है इनकी थोड़ी सी ज्यादा है, 12,000 करोड़ है, और इनके पास जो एसेट्स है, जो पैसा कमाने वाले हैं, वो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी कम है, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क अपने को पड़ने वाला नहीं है। तो फंडामेंटली अपने को ये चीज अच्छी दिख रही है। स्ट्रेंथ की बात करें, मार्जिन इनका बड़ा है, कंपनी का जो रिटर्न है आरओआई है वो कंपनी कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ती भी जा रही है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है यहाँ पे
56% के आसपास है। ठीक है। और द कंपनी इज द ट्रेंडिंग इज द 0.59 टाइम द बुक वैल्यू, तो ये भी एक अच्छी चीज है। शेयर पे चलते हैं, इसका शेयर प्राइस पे चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं। चार्ट इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू देख रहे होंगे, मार्केट यहाँ पे गिर रहा था तो इसका प्राइस भी गिर रहा था, और गिरना बनता ही है। अगर आपको प्राइस एक्शन की बात नॉलेज है, सिंपल सी, मार्केट चलता है, ये इम्पल्स ये करेक्शन, ये इम्पल्स ये करेक्शन। तो मेरी एडवाइस इसमें भी यही रहेगी कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क प्लान करना चाहते हो इसमें, तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है, इस लेवल के आसपास अगर ये मिलता है तो इसी लेवल के पास आप इसमें जा सकते हो। अभी मैंने आपके सामने 20 EMA लगा हुआ है, 20 EMA के पास से ये बाउंस करेगा। तो ये जो लेवल है ना, 400 सॉरी 510 से लेके 520 के रेंज में आप इसमें जा सकते हो। दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल मिलना चाहिए, बुलिश सिग्नल मिलना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं जाते हो तो ये हाई क्रॉस कर लेने, तो ये हाई क्रॉस करने के बाद में एक बहुत बढ़िया रनअप ये कंपनी आपको देने वाली है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो ये आप यहाँ पे इस कंपनी पे भी जा सकते हो। तो ये होगी अपनी फोर्थ कंपनी। फिफ्थ कंपनी पे चलते हैं, वो है गेल। गेल का नाम आपने सुना ही होगा। गेल जो है, किस सेक्टर की कंपनी है? ये इंडस्ट्री, गैस एंड फ्यूल। गाड़ियां कभी खत्म होगी क्या? घर का चूल्हा जलना कभी खत्म होगा क्या? है ना? फ्यूल कभी खत्म नहीं होगा। ईवी जरूर आ रही है, लेकिन इतना जल्दी गैस खत्म नहीं होने वाला है। गैस का काम खत्म नहीं होने वाला है, और ऑयल का काम खत्म नहीं होने वाला है। तो गेल है एक इंडस्ट्री है गैस और फ्यूल की, उसमें ये काम करती है। पीएसयू सेक्टर की कंपनी है ना? और बात करें ना अगर अपन इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल इसका भी अच्छा है। पी रेशो की बात करें 17 है, पीवी रेशो की बात करें 2.5 के आसपास है। तो यहाँ से भी अपने को क्या दिख रहा है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम में। कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो इनके प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेते हैं। तो इस प्रॉफिट की बात करें ना, 2023 में थोड़ा सा इन्होंने निराश किया था 2022 के कंपेयर में। 2022 में इनका 10,000 करोड़ इनका प्रॉफिट था, लेकिन 23 में 5,000 करोड़ इनका प्रॉफिट रह गया है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बात करें टोटल करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट की, तो करंट लाइबिलिटीज इनके पास 20,000 करोड़ है। और एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे 18,000 करोड़ है। तो यहाँ पे सेम सेम सा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को यहाँ से कंपनी की स्ट्रेंथ क्या दिख रही है? लास्ट 3 ईयर से अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। द कंपनी कैश फ्लो इनका अच्छा है। द कंपनी इज अ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट। ठीक है। कंपनी एज ए हाई प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के पास प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है। यहाँ पे बात करें प्रमोटर कितना है, प्रमोटर 52% है। डीआईएस जो है, यहाँ पे देखने वाली चीज है, ऑलमोस्ट 26% यहाँ पे डीआई का स्टेक है इस कंपनी में। एफआईआईज की बात करें, एफआईआईज यहाँ पे 60% के आसपास है। पब्लिक की बात करें तो 7% के आसपास इनका स्टेक है। तो यहाँ से भी अपने को दिख रहा है कि एफआईआई डीआईएज किसी कंपनी में इंटरेस्टेड है तो फिर वो कंपनी गिर तो नहीं सकती कि सडनली वो गिर जाए। तो आप इसमें जा सकते हो गेल। इसका स्ट्राइक अपन इसका चार्ट अपन देख लेते हैं, चार्ट पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। कंटिन्यू बेसिस पे 3 दिन से ये कंपनी यहाँ पे आपको फूल दिखा रही है, लेकिन ये काफी नियर बाय एक सपोर्ट एरिया के पास है। इतना इजी ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं होने वाला। तो आने वाले टाइम में आप इसको 200 से लेकर 210 के रेंज में बाय कर सकते हो। वही चीज मैं बोलूंगा, यहाँ से आपको कोई बुलिश सिग्नल दिखना चाहिए। एक सपोर्ट एरिया है जिस रेंज का इसने ब्रेकआउट किया था, उसके ऊपर कंसोलिडेट किया, वापस इस लेवल को टेस्ट करने आ रहा है। तो इसी जगह से आप इसको क्या कर सकते हो? उठा सकते हो, बाय कर सकते हो। रेंज क्या निकल के आ रही है? 200 से 210 के बीच में इसकी रेंज निकल के आ रही है। तो यहाँ से आप इसमें जा सकते हो। बुलिश सिग्नल का मिलना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से जाओगे, छोटा एसएल बनेगा, लास्ट स्विंग जो बनेगा उसी के पास अपना एसएल रख लेना। ठीक है। तो ये हो गई पांचों कंपनी। गाइस, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। 5 फील्ड की बात करी अपन ने। पहली कंपनी थी कावेरी, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड की थी। दूसरी अपन ने बात करी पायनर इंडस्ट्रीज, जो कि स्टील एंड आयरन की थी। तीसरी बात करी अपन ने 63 मोन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि एक आईटी सेक्टर की कंपनी थी। पावर फाइनेंस, जो कि एक फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी थी। गेल की बात करी अपन ने। गेल क्या है? एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, जो कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल गैस एंड फ्यूल पे काम करती है। पांचों कंपनी मेरे अकॉर्डिंग बेटर है, आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो डायरेक्टली बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कि आप इसमें अगर जा रहे हो, बाय कर रहे हो, तो किस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए है ना? आपके पास कितने हैं? 1 लाख रुपए अभी रखे हुए हैं। तो क्या करो, सिंपली 20-20 हजार रुपए प्रत्येक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दो। कितने? 20-20 थाउजेंड पांचों कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा? आपका एक मैनेज पोर्टफोलियो हो जाएगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने पैसा लगा दिया,
आईटी सेक्टर में आपने पैसा लगा दिया, आयरन स्टील में लगा दिया, गैस एंड फ्यूल में लगा दिया, तो आपका क्या होगा? अगर एक या दो कंपनी में भी गलत न्यूज आई, गलत न्यूज आएगी, नहीं आएगी तो भी ऐसा नहीं है कि धड़ाम से पूरा शेयर नीचे गिर जाएगा। बाकी मैंने आपको ये बताया कि इस लेवल पे आपको मिले तब भी लेना है ना? उससे पहले आपको नहीं लेना है। तो इनमें आप 20-20 हज़ार रुपए लगाइए। अगर आपके पास 50 हज़ार रुपए का कैपिटल है तो 10-10 हज़ार रुपए प्रत्येक स्टॉक में लगाइए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में, आने वाले बजट के बाद आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ये चीज का मैं दावा कर सकता हूँ। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर ले, एडवाइस जरूर ले ले। तो इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? इस अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो में इन 5 स्टॉक को ऐड कर सकते हो। 5 स्टॉक्स में से एक या दो नहीं चला, तीन चल जाएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। तीन नहीं चले, दो अच्छे चल गए, अच्छा मोमेंटम दे गए, एग्रीकल्चर और आईटी चल गया, जो भी आपका काम हो जाएगा। गैस और स्टील वाला जो सेक्टर है वो चल गया तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना? तो बोलने का मतलब है आपको लॉस नहीं होगा अगर ये 500 कंपनियों को आप उठा रहे हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा? वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज लर्निंग के बिना नहीं हो पाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कर लीजिए जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक इनकम यहाँ से जनरेट करना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, टेक केयर।